आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं, सुंदर और विशाल, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि विशाल हमारे गांव का नहीं था, मगर मैं और सुंदर हम दोनों एक ही गांव के थे। हम तीनों का खाना पीना, उठना बैठना सब एक साथ में ही होता था। एक बार की बात है, उस दिन विशाल का जन्मदिन था। पहले जब हम छोटे थे तब उसके घर वाले उसका जन्मदिन दिन में मनाते थे और शाम होने से पहले पहले खाना पीना सब कुछ निपट जाया करता था। मगर पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 2 सालों से विशाल का जन्मदिन रात में मनाया जाता आ रहा है, और ऐसा कोई साल नहीं जब मैं और सुंदर हम दोनों विशाल के जन्मदिन में ना शरीक हुए हों। तो इस बार भी हमारा जाना बनता ही था। लिहाजा मैंने और सुंदर ने अपना अपना साइकिल निकाला और शाम के तकरीबन 6 बजे तक हम लोग निकल पड़े विशाल के गांव की ओर। विशाल का गांव हमारे गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए हम शाम को ही निकल गए। घर वालों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर लौटने में ज्यादा रात हुई तो विशाल के घर में ही रुक जाना। मगर हम घर वालों की बात कहाँ सुनने वाले थे। खैर, कुछ ही देर में हम लोग विशाल के घर पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ 2 लोग ही उसके दोस्त थे। वहां पर उसके गांव के काफी सारे लड़के मौजूद थे। धीरे धीरे सारा कार्यक्रम शुरू हुआ और रात के 9 बजे तक खत्म भी हो गया। विशाल के घर पर अब सिर्फ हम 2 दोस्त ही मौजूद थे। हम ये सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। घर के लिए निकलना चाहिए या फिर आज की रात घर वालों की बात मानकर विशाल के घर में ही रुक जाना चाहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर तभी सुंदर ने मुझसे कहा, भाई चल घर चलते हैं। विशाल के इतने सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर, हम कहाँ रहेंगे। चल साइड से निकल लेते हैं। सुंदर की बात तो ठीक ही थी। विशाल के काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। ऐसे में हमारा वहां रुकना ठीक नहीं होता। फिर क्या था, छुपके छुपाते बिना किसी को बताए हम दोनों ने अपना अपना साइकिल लिया और अपने गांव की तरफ निकल पड़े। बिना किसी को बताए इसलिए क्योंकि अगर हम विशाल को अपने निकलने की जानकारी देते तो वो हमें उसके घर से टस से मस नहीं होने देता। खैर, रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, और क्योंकि बात काफी पुरानी है इसलिए रास्ते का ये नज़ारा लाजमी ही था। रास्ते के अगल बगल जंगल होने के कारण रात कीड़ों की आवाज़ लगातार हमारे कानों में आए जा रही थी। साथ ही साथ मौसम के हालात भी कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। बीच बीच में बिजलियां चमक रही थी और साथ ही साथ बादल भी गरज रहे थे। इतने में ही सुंदर ने मुझसे कहा, भाई जरा जल्दी पैर चला, कहीं बारिश आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस जंगल में कहाँ रुकेंगे हम लोग। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए पैरों की रफ्तार को तेज कर दिया और तेजी से पेडल मारने लगा। मगर कहते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। हम तेजी से कुछ आगे गए ही थे कि तभी हमसे भी ज्यादा तेजी से बारिश ने हमला बोल दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला, और ना ही सुंदर को। उस वक्त हमें कुछ सूझा नहीं तो हम रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी और साथ ही साथ बादलों की गर्जन उस माहौल में डर घोल दे रही थी। आसपास अंधेरा इतना ज्यादा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही
थोड़ा बहुत दिख रहा था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने हमसे कुछ ही दूरी पर चल रही लाइट जैसी कुछ चीज पर गई। पर चूंकि वो हमसे काफी दूरी पर था, इसलिए साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो है क्या। जिस पर मैंने सुंदर से कहा, वो देख, उधर वो सामने कुछ चमक रहा है ना। सुंदर मेरे इशारे की ओर पलटा और कुछ देर तक उस चमकती हुई चीज को देखने के बाद सुंदर ने कहा, हाँ यार, लगता है वहाँ कोई दुकान है। पर उस जगह पर तो एक कब्रिस्तान था, फिर वहाँ दुकान किसने लगाया होगा। इस पर मैंने कहा, जिसने भी लगाया हो हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा ना। वहाँ जाकर आराम से बारिश रुकने का इंतज़ार भी करेंगे। यहाँ इस मौसम में पेड़ के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं रहेगा। सुंदर मेरी बात से सहमत था, लिहाजा हम दोनों ने उसी वक्त पेड़ों की आड़ में उस रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया। साइकिल धक्का देते देते जब हम उस रोशनी के करीब पहुंचे तो सुंदर का अंदाजा एकदम सही निकला। वो एक चाय की दुकान थी। दुकान पर चाय वाले के अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं था और वो चाय की दुकान ठीक कब्रिस्तान के दरवाजे के बगल में बनी हुई थी। खैर, हम दोनों उस दुकान में लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गए। दुकान की छत टीन की शेड से बनी हुई थी, जिस वजह से बारिश के तेज बूंदों की आवाज हमारे कानों में चुभ सी रही थी। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी सुंदर ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये चाय वाला चाय क्यों बना रहा है? यहाँ पर तो इसकी चाय पीने वाला कोई है ही नहीं। इस पर मैंने धीरे से सुंदर को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। अभी हम दोनों चुपचाप वहां बैठे ही थे कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से चलते हुए एक आदमी चाय की दुकान पर आया और चाय वाले से कहा, बन गई चाय? तब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लाइए। इस पर उस चाय वाले ने कहा, हाँ हाँ बन गई, अभी केतली में डालकर देता हूँ। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये आदमी कब्रिस्तान के अंदर से कहां से आया, ये कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहा था और ये किन लोगों के लिए चाय ले जा रहा है। मेरे सारे सवाल जहन में घूमने लगे। खैर, उस चाय वाले ने उस आदमी को केतली में चाय डालकर दिया और वो आदमी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उस आदमी के जाते ही चाय वाले ने हम दोनों की तरफ देखा और हमसे कहा, चाय पिएंगे साहब? चाय वाले की बात पर हम दोनों ने अपना सिर ना में हिलाया। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, चाय वाले से पूछता हूँ कि आखिर वो आदमी था कौन। जिस पर मैंने चाय वाले के करीब जाते हुए कहा, भाई साहब, वो आदमी कौन था जो अभी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर गया? इस पर उस चाय वाले ने कहा, वो तो कब्रिस्तान में ही रहता है, वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग हैं उसके साथ। दिन भर सब सोते रहते हैं और रात को जागते हैं। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये चाय वाला किन लोगों की बात कर रहा है। अभी मैं उस चाय वाले से दोबारा पूछने जा ही रहा था कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से एक आवाज आई, सुरेश, ये ले तेरी केतली। और इसी आवाज के साथ कब्रिस्तान के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकला। उस हाथ की कलाई में केतली थी। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे हट गया। मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना लंबा हाथ किसी इंसान का कैसे हो सकता है। इतने में ही पीछे से सुंदर ने मेरा हाथ पकड़ा। वो मुझे खींचकर साइकिलों के पास ले गया, जिसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और बारिश में भीगते हुए ही अपने घर की तरफ भाग गए। हम भाग रहे थे कि तभी हमारे कानों में पीछे से एक आवाज आई,
साहब चाय नहीं पीजिएगा? मगर हम रुके नहीं और भागते हुए सीधे घर आ गए। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बाद में जब हमने ये बात सबको बताई तो किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। पर उस रात हमारे साथ जो हुआ उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।